के लिए आज के समाज में बहुत ही कम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काहे दुनिया स्वार्थ के हो चुकी बा। आवाज है बहुजन समाज का। क्या बहुजन के बहुजन के दिहला विपदा मिटाई। बहुजन के बहुजन के दिहला विपदा मिटाई। ए बाबा साहब जैता फिर से तू आई। ए बाबा साहब क्या बात है। बहुजन के विपदा तू दिहाला मिटाई। ए बाबा साहब जैता फिर से तू आई। समाज आज ऐसे गर्त में डूबा जा रहा है जिसको निकालने के लिए काफी समय निकल जाएगा। देखा है आज के जमाने में जानते सभी हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। बाबा अकेले में 2-4 जन बैठे रहेंगे तब वो बात करेंगे, इन सब बातों पर विचार करेंगे। लेकिन समाज में पहुंचते ही धर्म का चोला पहन लेते हैं। छुआछूत तिरस्कार दिहला मिटाई। पानी नहीं पियला अपमान के। अधिकार के लड़ाई। ए बाबा साहब जैता फिर से तू आई। ए छुआछूत तिरस्कार आप लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कहानी शॉर्ट में समझेंगे। बाबा साहब के अंदर पढ़ाई को लेकर इतनी पिपासा थी, इतनी प्यास थी कि जितना वह पढ़ते गए उतनी ही प्यास बढ़ती गई। आज की सच्चाई आप लोग जान लीजिए कि 100% में 75% बच्चे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं। सत्यता बात है। माई बाबू कैसो
मेहनत मजदूरी करवाई के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा देना, हमारा लड़का अच्छे से पढ़ लिख ले। जवन गरीबी हम देखे आगे चल के वो न देखे, लड़का वो कसम नहीं समझ के जाई के हुआ टाइम पास नहीं राय रहो। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार इस छुआछूत बीमारी का अंत कर दिया गया है संविधान में, लेकिन समाज में आज भी व्याप्त है। समझने वाले समझेंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अंतरा के दूसरे अंताल में कवि जी बता रहे हैं क्या? गरबा में हाड़ी लटकल, ललना के ललना के जान गइल बिना रे दवाई, ललना के जान गइल बिना रे दवाई। ए बाबा साहब जैता फिर से तू आई, ए बाबा साहब शूद्र आखिर है कौन? तार में को समझत बा का? हेलो, समाज में 15% जनरल और 85% ओबीसी SC ST है, तभी 15% 85% पर भारी पड़ता है। किस लिए? एकता नहीं है। जब अंग्रेज इस भारत देश पर आया तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन जब वो देखिस कि यहाँ के लोग आपस में खाइए नहीं, यहाँ इतना रुपया पैसा धन दौलत, पहले हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, अब काबा नहीं पता है। कहे इनमें जब एकता ही नहीं है तो काहे अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया जाए, और हमारा भारत देश गुलाम हो गया। आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। आजादी के बाद बाबा साहब सोचे कि भारत में राजतंत्र चलता था, अब लोकतंत्र चलना चाहिए। हमारे भारत देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भैया का बात हम सोचे गलत बताइए। और संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ। पैसा का मालूम कैसे तय रहा? लिखा हो। भारत देश के लोगों को आजादी देने के लिए, उनका अपना हक अधिकार देने के लिए बाबा साहब न जाने कितनी रातें जागे ताकि आने वाला हमारा भविष्य सुकून से सो सके।
लेकिन जमाना देखिए, हाँ। सब्जी फुटपाथ पे बिचत बा, जूता शोरूम में रखा बा। अब जूता चाहिए 5,000 खरीदा, चाहिए 10,000 पहिरे तू गोड़ पैरन में जाए। और सब्जी कितनी सस्ती कतो भी ले, लेकिन वो तो जाए अंदर ही ना। सोच बदलिए, इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। ढेर बताऊ ना। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज उनको कहा गया, किस लिए? क्योंकि वह भारत के पहले ऐसे विद्वान थे जो विदेश में जाकर पढ़ाई पूरा करके वापस लौटे थे। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। गर्व होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि 100 विद्वान विद्यार्थी में पहला नाम बाबा साहब के रहा। हाय रे वो दिन, हाय रे वो समय। 6 दिसंबर 1956 में आप महान पुरुष आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इस नासर संसार को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपना काम किया, अब काम पर लगना ये आपका हमारा काम है। अब एक का क्यों नहीं समझ सकत कि यादव ही तो हम शूद्र न होई, आए मौर्य ही तो हम शूद्र न ही। 15% का छोड़ के बाकी सब शूद्र हैं। OBC अपने में परेशान, SC अपने में परेशान, ST अपने में परेशान। OBC वाले अलग, SC वाले अलग, ST वाले अलग। बाकी कितनों केहू लगा हुए 15% का छोड़ के सब शूद्र हैं। आप आदरणीय परम सदैव परम खत्म। इसीलिए आप लोग समझिए, जानिए, जागिए। कलाकार का मतलब होता है आपको कुछ नई चीज बताए, नई दिशा में लेके जाए। ढेर न बोलब नहीं तो केहू का खराब लग जाए भैया। तो आप लोग समझिए, जागिए। आखिरी में खानदान का परिचय। गावे के तना अब रुचि गावे के तना आँख भरी आई तो रुचि गावे के तना अब आँख भरी आई। ए बाबा साहब जईता फिर से तू आई। ए बाबा साहब साहब जईता फिर से तू आई।